हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी टीजीटी हिंदी 2022 का ये मॉडल वो जो हल प्रश्न पत्र है जो कि हो चुका है 2002 में, उसके बारे में देखिए आंसर और क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था इसमें, लाल तारा के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला या हरिऔध। तो लाल तारा जो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई रचना है। इसके अलावा अगर इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे माटी की मूर्तें, चिंता के फूल या आम्रपाली, गेहूँ और गुलाम, ये इनके बहुत ज़्यादा चर्चित निबंध हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में या कवितावली में। ठीक है, तो ये जो है भ्रमर गीत की जो बात की हुई है इसमें वो हुई है आपकी कृष्ण गीतावली में। कृष्ण गीतावली में जो है भ्रमर गीत लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका, भक्तन को कहाँ शीघ्रो सो काम, आवाज जात पहरियाँ टूटी, बिसर गयो हरिनाम। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो बहुत चर्चित पंक्तियाँ हैं ये। कुम्भन दास, नंददास, चतुर्भुज दास या कृष्णदास। तो ये कुम्भन दास की हैं। किसकी हैं? कुम्भन दास की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है चौथा, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गियरसन ने, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने या मिश्र बंधु ने। तो सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण काल का जो संज्ञा दी है वो गियरसन द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्य रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या आनंद। तो चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है इनकी चंडी चरित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास चंदन घिसै। तो 6 का जो आंसर होगा वो है आपका हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का ये निबंध संग्रह है तुलसीदास चंदन घिसै। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ या फिर विद्यानिवास मिश्र या हरिशंकर परसाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो 7वें का आंसर होगा दूसरा आपका कुबेरनाथ राय का। किसका है ये? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये आपका किसका? विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी की या किशोरी लाल गोस्वामी की, श्रद्धा फुल्लैरी की या प्रसाद की। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो 8वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? 8 का आंसर है दूसरा, किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम जो है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। चतुरी चमार उपन्यास है प्रेमचंद का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का या जैनेन्द्र का। चतुरी चमार जो है वो निराला जी का उपन्यास है। किसका है? निराला का उपन्यास है। इसके अलावा भी इनका है अलका, प्रभावती और कुल्ली भाट, ये भी इनकी क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कुट्टी चातक के उपनाम से किसके व्यक्ति परक निबंध छापे हैं? कुट्टी चातक, मुक्तिबोध को, आगे को, भारत भूषण अग्रवाल को या नैमी चंद्र जैन। तो कुट्टी चातक जो कहा जाता था वो कहा जाता था आगे के लिए, आगे को कुट्टी चातक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, सो सुख सुजन सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या व्यक्तिरेख। तो इसमें सा की आवृत्ति बार बार हुई है, इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास है। 11 का आंसर होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है छप्पय, कुंडलियाँ, हरिगीत का या सोरठा। 12 का आंसर होगा दूसरा, ये होता है कुंडलियाँ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, पुरुष का विलोम शब्द है बल, शक्ति, कोमल या इनमें से कोई नहीं। पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? तो पुरुष का जो शब्द होगा 13 का, वो होगा आपका तीसरा कोमल। पुरुष का विलोम होता है कोमल। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल वो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? पुष्ट, स्थावर, स्थिर या पूर्ण। तो जंगम का जो होगा वो स्थावर विलोम शब्द होगा। 14 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, स्थावर होता है जंगम का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, जलधि, मेघ या बारिद। बादल का नहीं है। तो बादल का जो है वो जलधि नहीं है, ये क्या है का, समुद्र का है। ठीक है, 15 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां, अन्न को पचाने वाली अग्नि है। अन्न को जो पचाती है उसे कौन सी अग्नि कहते हैं? जठरा अग्नि, बड़वा अग्नि, दावा अग्नि या दावा नल। तो जठरा अग्नि कहते हैं, जो पेट में आग लगती है, जो अग्नि जो पाचन क्रिया होती है जिससे, उसमें जठरा अग्नि कहते हैं। ठीक है, यह है आपकी कौन सी, जठरा अग्नि। ठीक है, और समुद्र में अगर आग आग लग जाएगी तो उसे हम बाड़ा अग्नि कहते हैं। समुद्र में आग लगने को बाड़ा अग्नि कहते हैं। जंगल में आग लगने को क्या कहते हैं? दावा अग्नि कहते हैं। अगर जंगल में आग लग गई है तो उसे दावा अग्नि कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या हेमचंद। तो संदेश रासक के जो रचनाकार हैं 17, और 17 के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। कालिदास हजारा की रचना है, भारतेंद्र ने लिखी है, घनानंद ने चिंतामणि, कालिदास ने। कालिदास हजारा जो है वो कालिदास द्वारा ही लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सप्ताह निबंध के लेखक हैं चंद्रदास शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या बाल मुकुंद गुप्त। तो अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का या जैनेन्द्र कुमार का। 20 का कौन सा होगा? 20 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तूफानों के बीज नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, रागे राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। 21 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 21 का जो आंसर है वो दूसरा है, रागे राघव। तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज है वो रागे राघव का है। अगला क्वेश्चन देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक या राहुल साकृत्यायन, यशपाल या आगे। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है वो आगे राहुल साकृत्यायन आगे द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, शरदचंद, पंत या निराला। तो आवारा मसीह जो है वो शरदचंद की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना, ये निराला की जीवनी है। और प्रेमचंद्र की जो है, प्रेमचंद घर में, ये इनकी जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह राहुल साकृत्यायन की, व्योहरी की, शांतिप्रिय द्विवेदी की, इनमें से कोई नहीं। मेरा जीवन प्रवाह। 24 का आंसर होगा आपका दूसरा, वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रवाह जो है व्योहरी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुल गार्ग या सुरेंद्र तिवारी। तो मंजुल, वो सफ़ेद कौआ जो है वो मंजुल भगत की रचना है, कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भागवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो ये माना जाता है आपका परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकीनाथ खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल राम गहमरी हैं इसके रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल टीन की छत के लेखक हैं भीष्म साहनी, उषा प्रेमवता, निर्मल वर्मा, सुरेंद्र कोहली। लाल टीन की छत,
तो लाल टीन की छत जो है वो आपकी निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नौकर की कमीज के लेखक हैं असगर बजाहट, विनोद कुमार सुख, भगवान दास मोरपाल, मृदुला गर्ग। तो नौकर की कमीज के लेखक 29, तो 29 का जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, विनोद कुमार सुख। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह, तो 30 का आंसर होगा आपका पहला, परिंदे। अगला क्वेश्चन देखिए, बलदेव खटीक किसकी कविता है? बलदेव खटीक धूमिल की, लीलाधर जुगुड़ी की, बलदेव बंसी की, या इनमें से कोई नहीं। बलदेव खटीक किसकी कविता है? 31 का जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, लीलाधर जुगुड़ी की है ये। अगला क्वेश्चन, संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। संदर्भ किसके द्वारा लिखा गया है? तो 32 का जो आंसर होगा वो पहला होगा, डॉक्टर विनय द्वारा लिखा गया संदर्भ। मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं चंद्रकांता देवताले, धूमिल, या बलदेव बंसी, इनमें से कोई नहीं। मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं। 33 का है धूमिल, दूसरा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाधि लेख के लेखक हैं श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। समाधि लेख के लेखक, 34 का आंसर होगा आपका कौन सा? दूसरा, श्रीकांत वर्मा। आत्मजयी के लेखक हैं कुमार नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर शाह, या इनमें से कोई नहीं। 35 का जो आंसर होगा, 35 का आंसर है पहला, कुमार नारायण। आत्मजयी के जो लेखक है वो है कुमार नारायण। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं विजय गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, है जैनेन्द्र कुमार। ठंडा लोहा जो लिखा गया है वो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरियोध्या प्रसाद। तो किसान जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। शेखर जोशी की रचना है मकान, हत्यारे, कोसी की घटवार, इनमें से कोई नहीं। तो शेखर जोशी की जो एक रचना है वो है कोसी की घटवार। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, मेघधन, प्रेमधन, या इनमें से कोई नहीं। प्रयाग रामागमन, 40 का आंसर होगा आपका तीसरा, प्रेमधन है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती के रचनाकार हैं मंजन, कुतुबन, जायसी, या मुल्ला दाऊद। मंजन, तो मंजन के जो होंगे वो कौन होंगे? मधुमालती के जो लेखक हैं वो मंजन है। 41 का होगा पहला ही सही, मंजन द्वारा लिखी गई मधुमालती। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरपा, सबरपा, या लुइपा, या कणहपा। सहजयान, तो 42 का जो आंसर होगा आपका वो होगा पहला, सरहपा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गुरु गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। विश्वामित्र, तो 43 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, उदय शंकर भट्ट।
शिवा साधना नाटक है प्रसाद का, हरिकृष्ण प्रेमी का, सेठ गोविंद दास का या उदय शंकर भट्ट का। 44 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, हरिकृष्ण का है ये। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक है पंत, निराला, प्रसाद या हरि और। तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो है वो लेखक है उसके जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपका, गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, आदर्शवादी या यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी। तो ये जो है वो यथार्थवादी उपन्यास है। 46 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, यथार्थवादी उपन्यास है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे दंडी, भामे या उद्भटक या राजशेखर। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, भामे। अलंकार संप्रदाय के लेखक जो है वो भामे। विप्रलभ श्रृंगार में वियोगी की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10, 12, 14 या 16। तो 48 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, यानी 10 बताई गई है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारत हरिश्चंद या राजा श्री प्रसाद सितारे होंगे। तो पहले अगर पूछे जाएंगे गद्यकार 49 का, 49 का होगा दूसरा, लल्लू लाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार। यानी क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में यही आपके भाषा मुंशी थे, इसलिए ये है। कलाधर नाम से कविता लिखते थे भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली चरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। जयशंकर प्रसाद जो है वो कलाधर के नाम से भी लिखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? यामय ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक ने। तो 51 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, आनंदवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जानकी तू जननी भई विधि सन कछु न सहाय में कौन सा अलंकार? छेकानुपात, वृत्तानुसार, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। तो 52 यानी 52 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, लाटानुप्रास है। अगला क्वेश्चन देखिए, धनंजय के में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। तो 53 का जो आंसर होगा वो होगा बहुब्रीहि। धनंजय में जो है बहुब्रीहि समास है आपका। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? उज्ज्वल, कवित्री या मोक्ष। तो ये आपका जो तीसरा वाला है वो गलत है, 54 का। 54 का कौन सा है? तीसरा वाला आपका गलत है। बंगरू किस भाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की या पहाड़ी की? बांगरू। तो 55 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। बूंद आगाज सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे में अलंकार है? उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा या रूपक। 56 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, उदाहरण है। बैराग संदीपनी के रचनाकार कौन है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास या नंददास। बैराग संदीपनी। 57 का आंसर होगा आपका तीसरा, तुलसीदास।
अगला क्वेश्चन देखिए, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा का, रामेश्वर शुक्ल अंचल का, भास्कर शर्मा नवीन का, या इनमें से कोई नहीं? तो 58 यानी 58 का जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं है। पापा पापा इसमें देखिए, अपराजिता जो है, अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा अंचल, या दिनकर, या माखनलाल चतुर्वेदी? 59, तो 59 का होगा दूसरा यानी अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है इसके लेखक है अपराजिता के। रूपाव के संपादक कौन है? पंत प्रसाद निराला या हरिऔर? रूपाव जो है पत्रिका है, इसके संपादक पूछे गए हैं। तो 60 का होगा पहला, पंत थे। रूपाव के कौन थे? पंत। सागर मुद्रा के लेखक है मुक्तिबोध, आगे धर्मवीर भारती या गिरजा कुमार माथुर? 61 का आंसर होगा दूसरा, आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष में संधि है, गुण है, दीर्घ है, या अयादि है, या यण है? प्रत्यक्ष में जो है वो आपकी यण संधि है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, या बहुव्रीहि अव्ययीभाव, या तत्पुरुष? 63 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, कर्मधारय समास है नीलोत्पलम में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज गैसन ने, गार्सा द तासी ने, राजेंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु? गार्सा द तासी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लूलाल, शरद मिश्र, या सदा सुखलाल, या ईसा अल्लाह खां? उदयभान चरित, तो ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित, ये एक ही चीज़ है, ईसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। 65 का आंसर होगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधा गांव उपन्यास है कृष्णा सावती का, रेणु का, राही मासूम रजा का, या भगवती चरण वर्मा का? आधा गांव। 66 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, राही मासूम रजा का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, माटी की मूर्तें की विधा है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी, या आत्मकथा? माटी की मूर्तें, तो 67 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, ये संस्मरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन का राग लेखक के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, या उनमें से कोई नहीं? अमन का राग 68, तो 68 का आंसर होगा तीसरा, शमशेर बहादुर सिंह है अमन का राग। रेल का टिकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, या प्रेमचंद? तो 69 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? तीसरा, बालकृष्ण भट्ट। कान काटना मुहावरे का अर्थ है कटखाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, या विनम्र होना? यानी कान काटने का मतलब क्या है? चतुर होना। 70 का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, 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 या कोई नहीं? तो रचयिता जो है वो आपकी सही है। 71 का आंसर होगा तीसरा। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है ऐसा व्यवहार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान। 72 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, लेकिन आयोग द्वारा ये माना गया था। काली कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेमदास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, या इनमें से कोई नहीं? 73 का आंसर है आपका दूसरा, प्रताप नारायण मिश्र।
अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान बोध के रचनाकार है सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब या इनमें से कोई नहीं। ज्ञान बोध, तो ज्ञान बोध जो है रचना वो है आपकी किसकी, दूसरे यानी मलुकदास की है ये। पद्मावत की विधा है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या महाकाव्य। पद्मावत 75 का, तो 75 का जो आंसर है वो है पहला, यानी ये प्रबंध काव्य है। पद्मावत कैसा है, प्रबंध काव्य है। भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना किसने की, नंददास ने, सूरदास ने या रत्नकार ने या ब्रजवासी दास ने। 76 का आंसर पहला होगा, नंददास। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर या आलम। सुजान सागर। 77 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, ठीक है। सुजान सागर जो है वो घनानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित अवधी या खड़ी बोली। तो 78 का जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, ये ब्रज भाषा की है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आज़ादी लाल शर्मा, मिर्ज़ा गालिब या अमीर खुसरो। तो 79 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, आनंदी लाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता की मुख्य वार्ता मूल है जीवन व्रत का, कथा कहानी का या आत्मकथा का या निबंध का। 84 वैष्णव की वार्ता। तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, जीवन व्रत है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो संवाद कौमुदी था, दिग्दर्शन था, उदंत मार्टन था या बंगलुरु था। जिस समय हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था वो है 81 का आपका तीसरा, यानी उदंत मार्टंड है, जो 1826 से चल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। दोरानी जेठानी कहानी, परीक्षा गुरु, भागवती या नूतन ब्रह्मचारी। तो 82 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा आपका, परीक्षा गुरु। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा। गया प्रसाद शुक्ल को, पंडित गौरीदत्त शुक्ल को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को या पंडित गौरीदत्त शुक्ल को। 83 का, 83 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, पंडित गौरीदत्त ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सुदामा चरित्र के लेखक सूरदास, नंददास, रत्नदास या इनमें से कोई नहीं। सूरदास। 84 का जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, आपका नंददास। नंददास जो है वो आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 85वां, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का नाम है। अर्थशास्त्र की भूमिका, धार्मिक व्यवस्था, संपत्ति शास्त्र या भारतीय अर्थनीति। 85 का आंसर होगा आपका चौथा, संपत्ति शास्त्र, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।